ओके, तो लास्ट लेक्चर पे हम क्या बताए थे? आई थिंक लास्ट लेक्चर पे हम तुमको पीएन जंक्शन का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल बता रहे थे। ठीक, 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुको। ओके, ठीक। हम तुमको क्या चीज़ बताएं कि ये जो डिप्लीशन लेयर एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन द पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, इस डिप्लीशन लेयर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन और कोई होल्स नहीं होता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स नहीं हुआ तो इसका मतलब समझे कि वहाँ कोई चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर नहीं है तो क्या भी नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, प्रोटॉन का फ्लो नहीं होगा। तो मतलब क्या है, क्या है मतलब भाई, अगर कोई चीज़ फ्लो हो ही नहीं रही, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो ये एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा। ठीक, एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा। ठीक, तो डिप्लीशन लेयर कोई चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा। इतनी चीज तुम ध्यान में रखो। ठीक, अब इंसुलेटर जैसे मान लो डिप्लीशन लेयर एज ए इंसुलेटर वर्क करता है, तो भाई डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, बता देते हैं। सबसे पहली बात ये बताओ, पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब ट्राई वैलेंट एटम की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं ज़्यादा। ठीक है, होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर बीच में आ गया डिप्लीशन लेयर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, यहाँ पे बाहर निकलेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ये रिसीव करेगा, कोटर स्पिल होगा तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे करंट, एक इनबिल्ट करंट फ्लो होगी जिसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, ठीक, पी टाइप और एन टाइप से सेमीकंडक्टर के केस में इस तरीके से भाई, यहाँ पे तुम्हारा प्लस चार्ज लगेगा, यहाँ माइनस चार्ज लगेगा। ठीक है, इनबिल्ट करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ये होगी। ठीक, then what is the formation of depletion layer? Note down the excess electron in n type semiconductor. n टाइप सेमीकंडक्टर में जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं और किसके साथ कंबाइन होते हैं, वो होल्स के साइड कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, होल्स के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं ऑन दैट टाइम, ऑन दैट टाइम। ठीक, तो एन रीजन क्या करता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। पी रीजन क्या होता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक, then an additional electrons from the n region are repelled by the net negative charge of the p region. आई थिंक चीजें क्लियर होंगी। ओके, आई थिंक यहाँ पे चीजें ये क्लियर होंगी कि इन द केस ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होता है। फिर से अब आई थिंक ये सारी चीजें डिलीट करते हैं, फिर से हम समझाते हैं आपको। डिप्लीशन लेयर का सिग्निफिकेंस ये होता है भाई कि आपका कोई डिप्लीशन लेयर का डायमेंशन बहुत थिन भी हो सकता है, बहुत थिक भी हो सकता है। ठीक है, देख रहे हैं। ठीक, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, होल्स की मेजॉरिटी होगी। ठीक, ये डिप्लीशन लेयर रीजन, यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को
एक्सेप्ट करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो आफ्टर दिस प्रोसेस जब प्रोटॉन फिर से एन टाइप सेमीकंडक्टर पे जाता है तो ये रिपल करने लगता है, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाता है। प्लस और प्लस के बीच में जब सेम चार्ज होता है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाता है। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आती है, यहाँ पे नेगेटिव टू नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाता है। फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है प्रोटॉन को दूर करेगा, इलेक्ट्रॉन को दूर करेगा, तो बीच में एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा और कोई होल भी नहीं होगा। ठीक, तो इस सिचुएशन से जो डिप्लीट हुई लेयर हमको मिलती है, वो डिप्लीटेड लेयर कौन सी होती है भाई, वो डिप्लीटेड लेयर ही को हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक है, डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन जो होता है कैसे होता है, बाई डॉपिंग। ठीक, डॉपिंग का मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक, उससे कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। मान लो अगर इसकी हम थिकनेस की बात करें, ये अगर बहुत थिन है, यहाँ पे नोट कर लो, इफ डिप्लीशन लेयर is very thin, डिप्लीशन लेयर इज वेरी थिन, इट मीन्स क्या है, इसमें लाइट डोपिंग हुआ है, हल्का सा डोपिंग हुआ है। ठीक है, सॉरी, बहुत थिन है ना, बहुत पतला है ना, तो यहाँ पे हैवी डोपिंग हुआ है। सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ है, हैवी डोपिंग। ठीक, अगर डिप्लीशन लेयर ठीक है इन कंपैरिजन टू दैट डिप्लीशन लेयर जिसमें हैवी डोपिंग यूज हुआ है, उससे ज़्यादा ठीक है, तो वो डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, डोपिंग जो होती है लाइट होती है। ठीक, लाइट डोपिंग। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होंगी, डिप्लीशन लेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्लियर है। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, होल्स के मोशन की बात कर रहे हैं। और एक चीज और नोट कर लो, यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस होगी, वो उसका जो ऑर्डर होगा, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस का जो ऑर्डर होगा, नोट कर लो इसको, ऑर्डर ऑफ डिप्लीशन लेयर थिकनेस वो 10 to power -6 है। ठीक, 10 to power -6 मीटर, 10 to power -6 मीटर का होगा डिप्लीशन लेयर का जो ऑर्डर होगा। ओके, ओके, ये क्लियर हो गया कि ऑर्डर ऑफ डिप्लीशन लेयर थिकनेस जो होता है 10 to power -6 मीटर का होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको बताएंगे पोटेंशियल बैरियर के बारे में। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो पी टाइप रीजन होता है, ये डिप्लीशन लेयर है, ये है एन टाइप रीजन। ठीक है, एन टाइप रीजन से इलेक्ट्रॉन्स जब पी टाइप रीजन में जाने की कोशिश करता है और जब पी टाइप रीजन से होल्स एन टाइप रीजन में जाने की कोशिश करता है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करती है, उसको रिटार्डेशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिटार्ड करती है इसके मोशन को, अपोज करती है। ठीक, तो वो वोल्टेज जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल को, पोटेंशियल बैरियर। ये क्या होता है भाई, अगर इसकी न्यूमेरिक वैल्यू की हम बात करें तो यहाँ पे जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है, 0.3 वोल्ट और जर्मेनियम, और
7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ठीक, ये हो गया। अब पीएन जंक्शन डायोड जो वर्क करता है वो कितने मोड पे करता है वो बता देते हैं, बताया कि है, थोड़ा सा फिर डिस्कस करते हैं। मोड ऑफ पीएन जंक्शन, पहला होता है फॉरवर्ड बायस, दूसरा रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है? फॉरवर्ड बायस जैसे यही ले, यहाँ एग्जांपल यहाँ पे पीएन टाइप पीएन जंक्शन बना हुआ है, तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड होता है। ठीक है, मतलब पी जो है पॉजिटिव से और एन जो है नेगेटिव से। तो ये किस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन क्या है भाई, ये इस तरीके से है, ये यहाँ पे इसका क्या करंट हो, इसकी डायरेक्शन क्या है भाई, बैटरी जो है करंट सप्लाई कर रही है वो इस डायरेक्शन, लेकिन इनबिल्ट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो इधर होगी। ठीक, तो इनबिल्ट करंट की और एक्सटर्नल सोर्स की जो बैटरी करंट दे रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, 1 और 2 का जो है डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है, बट अगर हम रिवर्स बायस की बात करें, रिवर्स बायस की बात करते हैं तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव टर्मिनल से ऐड होता है। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है नेगेटिव टर्मिनल से ऐड होता है, पी टाइप, और ये क्या है, एन टाइप है। ठीक, पी टाइप वाला जो किससे ऐड होता है, नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक, और एन टाइप वाला किससे ऐड होता है भाई, पॉजिटिव टर्मिनल से, प्लस माइनस। ठीक है, करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन जो है मेन फील्ड की वो ये वाली डायरेक्शन में है, और अंदर जो है करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो इस तरीके से होगी, इनबिल्ट करंट की। तो इनबिल्ट करंट और मेन करंट जो बैटरी से मिल रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, फॉरवर्ड बायस। ठीक, ये चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद हम तुमको थोड़ा सा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात कर रहे हैं तो हम तुमको थोड़ा सा बताएंगे कैरियर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो तुम इसी में, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कैरियर ट्रांसपोर्ट भी बता देते हैं, नोट कर लो। कैरियर ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले कैरियर्स होते कौन कौन से हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, दूसरा होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव चार्ज, होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये पक्की बात है। कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन मोड जो होता है वो बेसिकली दो बिहाफ पे होता है। पहला यहीं पे क्लासिफाई कर देते हैं, एक ड्रिफ्ट होता है और एक क्या होता है, डिफ्यूजन। ठीक है, अब ड्रिफ्ट में क्या होता है, कैरियर का मूवमेंट जो होता है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो मूवमेंट की बात करेंगे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ड्रिफ्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो बाहर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी मिलती है, जो बाहर से इलेक्ट्रिकल वोल्टेज मिलता है। मान लो ये बैटरी है, ये कुछ वोल्टेज दे रहा है, यहाँ पे जैसे वोल्टेज पाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बाहर से फोर्स मिलने पे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ड्रिफ्ट, मोड ऑफ कैरियर ट्रांसपोर्टेशन। और करंट कौन सा हो गया, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है
डेंसिटी ग्रेडियंट बढ़ने से होता है। डिफ्यूजन में लिख लीजिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक, ड्यू टू डेंसिटी ग्रेडियंट। मान लो ये पार्टीशन लाइन है भाई, ठीक है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा कम जगह, कम वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम है और मास ज़्यादा है, तो डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है अपने आप। तो कैरियर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो गया, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, और ये जो करंट फ्लो होता है उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट। ओके, आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक। ओके, थैंक यू।